शिक्षा नीति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा नीति है क्या। शिक्षा नीति तो राष्ट्रीय स्तर पर ही बनती है। जैसे अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 34 वर्ष बाद, शिक्षा नीति 2020। लेकिन राज्य स्तर पर इसके क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से वो करिकुलम डेवलप करते हैं और उनके क्या मतलब जिम्मेदारी है, तो हम राज्य स्तर पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शिक्षा नीति है क्या। तो शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सभी सिद्धांतों एवं नियम कानूनों के समुच्चय को शिक्षा नीति कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संविधान में क्या है शिक्षा के बारे में। प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, किंतु 1976 के संविधान संशोधन ने शिक्षा को राज्य की सूची से अब समवर्ती सूची में रख दिया है। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं, पर अगर कोई मतभेद की स्थिति होती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित जो नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 1948 में सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन हुआ और उसी के साथ ही शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। फिर 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इन सभी के आधार पे 1986 में, है ना, मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही थी, है ना। इस बीच क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था। मतलब इस प्रकार से 1986 का ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू था, अभी जब नया शिक्षा नीति बनने के पहले। तो राज्य स्तर के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि राज्य शिक्षा मंत्री के क्या कार्य हैं। तो पहला तो ये है कि नीति का निर्धारण और राज्य शिक्षा पद्धति के लिए नेतृत्व प्रदान करना, और दूसरा ये है कि विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष अगर शिक्षा से संबंधित कुछ विषय आते हैं तो उसके प्रश्न पूछना और उत्तर देना, शिक्षा संबंधी विषय में विधानमंडल को परामर्श देना, निजी जो प्रबंधक है, निजी संस्था है, उसके संचालन में सहायता करना, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना, राज्य की शैक्षिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना और विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों की जांच करना। राज्य के मतलब क्या बोलना चाहिए, राज्य के ही दायित्व में आते हैं, इसके शिक्षा विभाग के दायित्व में आते हैं। इसके अंतर्गत है शिक्षा सचिवालय और शिक्षा निर्देशालय। अब हम राज्य के जो महत्वपूर्ण संगठन हैं, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन SCERT के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही वो संस्थान है जहाँ से पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट होता है और साथ ही शिक्षकों के सेवा प्रशिक्षण भी यहीं होते हैं। और इनका दायित्व ये होता है कि योजनाओं का निर्माण करते हैं और परीक्षाओं का संचालन करके पर्यवेक्षण भी करते हैं। जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, विज्ञान शिक्षा में सुधार हैं, सरकार ने विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, तो इस सब की जिम्मेदारी SCERT की होती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी 1986 ये जोर देती है कि आधुनिक जो तकनीक है वो सब तक पहुँचे, वंचित वर्गों तक भी पहुँच जाना चाहिए, है ना। इसके उद्देश्य को, अंतर्निहित लाभ को, प्रबंधन की सुविधा को, सबके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जोर देती है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे में। तो एक जो हमारा कार्यक्रम होता है SCERT में, ये है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। इसका ये उद्देश्य है कि ये बच्चों में ये कौशल विकसित कर सके कि बच्चे यौन व्यवहार और स्वास्थ्य के लिए जान सके, छोटे परिवार के महत्व को समझ सके और जो जेंडर के इशू है उसको समझ सके। अब अगले स्लाइड की ओर हम चलते हैं। सेमिनार, विज्ञान सेमिनार का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि ये छात्रों मतलब स्टूडेंट को प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है, विज्ञान में नए कुछ करने के लिए उन्हें एक माहौल प्रदान करती है। इसी के तहत SCERT का ये जिम्मेदारी होता है कि वो जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन करवाती है। इसका भी वही उद्देश्य है कि बच्चों में विज्ञान में समस्याओं के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करना, और साथ ही क्या करना है, NCERT जो है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जिसमें एक छात्र
और एक गाइड होते हैं। राज्य स्तर नाटक प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वैज्ञानिक साक्षरता को फैलाते हैं और जनता के बीच विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी सहयोग करती है नेहरू विज्ञान केंद्र। पश्चिम विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 2 सर्वश्रेष्ठ नाटकों का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम भी सबको पता है कि हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका भी वही उद्देश्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अब नई शिक्षा नीति के तहत हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया था, जबकि पहले ये था 2009 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था ये। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये, जो 34 वर्ष पश्चात आई। इस नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा तक की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। तो ये जो शिक्षा नीति है वो 25 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि ये हिंदी में करीब 107 और अंग्रेजी में 65 पन्नों का यह दस्तावेज है। 4 भागों में सम्मिलित है ये। पहला भाग में स्कूल शिक्षा और दूसरे में उच्च शिक्षा, तीसरे भाग में आता है व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, और चौथे भाग में इसको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है इसकी रणनीति को रखा गया है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि निष्कर्ष के रूप में हम ये बोल सकते हैं कि राज्य की शिक्षा नीति के अंतर्गत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य जिले के अनुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन करके उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। अभी जैसे कि कोरोना काल में अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से कक्षाएं संचालित की है अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। छत्तीसगढ़ में जैसे पढ़ाई तुहर द्वार और मोहल्ला क्लास का संचालन किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।